हूँ नंदिता और आप देख रहे हैं एनएस ट्रैवल लाइव। सुबह का टाइम बहुत ही खूबसूरत है। जुलुक का हमारा ये होम स्टे बहुत ही सुंदर था और इसके आसपास के पहाड़ बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं। मन कर रहा है जैसे मानो यहीं पे बस जाए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं। आज हम निकल जा रहे हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन की ओर। ये हैं हमारे होम स्टे के मालिक, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मिलनसार। वो भी हमारे साथ में गाड़ी चेक कर रहे हैं, कहीं पे हमारी गाड़ी कुछ खराब तो नहीं है, पर हमारी गाड़ी एकदम फिट है। जाते जाते क्या क्या हमें मिलता है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए। यहाँ पे हमने सिर्फ एक रात गुजारा, लेकिन उसके बावजूद भी मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने को। काश हम यहाँ पे और भी कुछ दिन रह पाते। हमारा टारगेट है कि हम 3 बजे तक में बाबा मंदिर पहुंच जाएं और वहां से गैंगटॉक की ओर निकल जाएंगे। थोड़ी सी आगे जाते ही हमें थोड़ा सा रास्ता खराब मिलने लगा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है क्योंकि एक तरफ का रास्ता खुला है और दूसरी तरफ काम जारी है। सिल्क रोड जाने के लिए जितने भी हमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सब हमको इसी होम स्टे के मालिक ने बनवा के दिए हैं। हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके सारे हमने जिरोक्स कर लिए हैं, क्योंकि जितने भी चेक पोस्ट करेंगे हर चेक पोस्ट में हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और वहाँ पे एक एक कॉपी वो लोग ले लेंगे। लास्ट वाला हमको गैंगटॉक में दिखाना पड़ेगा, फिर जाके हम गैंगटॉक को भी क्रॉस कर सकेंगे। ये है हमारा आज का पहला चेक पोस्ट। इस जगह का नाम है लिमथांग। यहाँ पे भी हमें सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने पड़ेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर जाएंगे। चेक पोस्ट के अंदर में सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ है, जैसे मानो छिप के बैठा हो। बाहर से देखने से पता ही नहीं चलता कोई और है भी कि नहीं। हमने खुद से उतर के देखा कि अंदर में एक आदमी बैठा हुआ है और अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए, ताकि हमें आगे जाके कोई परेशानी ना हो। लिमथांग एक छोटा सा गांव है, काफी लोग आते हैं। यहाँ पर भी काफी सारी होम स्टेज है। यहाँ पर भी अच्छे खासे टूरिस्ट का भीड़ लगा ही रहता है। हम अभी लिमथांग को क्रॉस कर चुके हैं और क्रॉस करने के तुरंत बाद हमें फिर से रास्ता खराब मिला। यहाँ पे काफी जगह में रास्ते टूटे हुए हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पे लैंडस्लाइड होते ही रहते हैं। इस जगह का नाम है क्यू खोला वाटरफॉल्स। यहाँ पे जिप लाइनिंग भी होती है और ऊपर में जाके एक छोटा सा मंदिर भी है, लेकिन इतने सुबह में यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं है। रास्ते उतने भी अच्छे हैं नहीं। थोड़ी देर बाद ही हमें रोड कंस्ट्रक्शन के काम दिख रहे हैं। जो फैमिली हमें होम स्टे में रात को मिली थी, उन्होंने कहा था उनको काफी ट्रैफिक मिला है और साथ में काफी देर तक उनको जैम में फंसना पड़ा, बट हमें अभी तक किसी भी जैम का कोई भी सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे रास्ते में मॉनसून का सीजन बेहद ही डरावना लगता है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी लाइफ कितनी टफ है, सच में यकीन नहीं होता कि इतनी ऊंचाई में भी कोई रह सकता है।
ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, एक भी गाड़ी हमें दिख नहीं रही है, इसलिए काफ़ी आसानी हो रही है। हम जिस तरह चाहें उस तरह चल सकते हैं। ये एरिया पूरी तरह से आर्मी के अंदर में है। पहाड़ी के ऊपर में हमें काफ़ी सारे आर्मी क्वार्टर्स दिख रही हैं। ऐसे रास्ते में जितनी गाड़ी स्लो चले और एक हल्की सी म्यूजिक, और कुछ नहीं चाहिए। वादियाँ देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। कोई झंझट नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, बेहद ही खूबसूरत लग रही है। बोलते ही बोलते जैसे रास्ता सामने साफ होने लग गया है। यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी अच्छी तरह से किया जाता है। देखिए, बोला और सामने रास्ते कितने अच्छे मिलने लग गए हैं, काफ़ी स्मूथ, जैसे लग रहा है अभी तुरंत ही बनाया गया हो। देखते ही देखते हम पहुँच चुके हैं हमारे आज के सेकंड चेक पोस्ट में। वैसे यहाँ पर अगर किसी को पता ना हो तो बहुत ही मुश्किल होगी। हम पूछते पूछते जा रहे हैं कि चेक पोस्ट कहाँ पे है, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। हर चेक पोस्ट में कुछ इस तरह का हमें अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट्स। बोला जाए तो मैक्सिमम रास्ते में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। सुबह निकलने का फ़ायदा यही होता है। यहाँ पर रास्ता काफ़ी ज़्यादा नैरो है। सामने से जो गाड़ी आ रही है वो खाई की तरफ है और हम पहाड़ी की तरफ। काफ़ी सावधानी से ऐसे जगह में गुजरने की ज़रूरत पड़ती है। दिन का करीबन अभी 9 बज चुके हैं और धीरे धीरे अभी गाड़ियाँ दिखने लगी हैं, इसलिए हमको अभी गाड़ी काफ़ी सावधानी से चलानी पड़ रही है। हम आ पहुँचे हैं हमारे आज के तीसरे चेक पोस्ट में। इस जगह का नाम है पद्मचे। ये रोंगली से करीबन 14 किलोमीटर और जुलुक से 5 किलोमीटर दूर है। जगह बेहद ही खूबसूरत है और अच्छी खासी अभी ठंड पड़ चुकी है। हमने मोटे मोटे जैकेट्स पहने हुए हैं। आँख से देखने से लग रहा है कि बाहर में धूप खिली हुई है, लेकिन धूप बिल्कुल भी शरीर में नहीं लग रहा है। हवा जैसे मानो सुई की तरह चुभ रही है। ये रास्ता देखने में ही कितना ज़्यादा डेंजरस लग रहा है, और सिर्फ यहाँ पे नहीं, ऊपर की ओर से भी ट्रक गुजर रही है। हमें गाड़ी में जाने में ही डर लग रहा है। और ये लोग किस तरह से इस जगह में पूरी तरह से मिट्टी के रास्ते हैं, ये जैसे रास्ते थे ही नहीं। यहाँ पे नया नया रास्ता बन रहा है। भारी भारी ट्रक्स यहाँ पे आ पहुँची है।
सच में हैट्स ऑफ। लैंडस्लाइड की वजह से जैसे यहाँ पे रास्ते थे ही नहीं, सब पूरी तरह से नया रास्ता बन रहा है। यहाँ पर थोड़े से आगे जाने से आर्मी द्वारा चलाई गई एक कैफे गिरती है, जो कि यहाँ से 800 मीटर की ऊंचाई पे है। हमारा जाने का यहाँ पे बहुत मन था, लेकिन रोड कंस्ट्रक्शन के वजह से अभी फिलहाल वो कैफे बंद है। ये रहा वो कैफ़े, लेकिन अभी फ़िलहाल टूरिस्ट के लिए बंद है क्योंकि यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है जुलुक का द फेमस रास्ता, जो कि है ये जिगजैग रोड, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और ऊपर से आज आसमान इतना साफ है, उस वजह से और भी खूबसूरत लग रहा है। हम अभी इन्हीं रास्तों से होके आए हैं। कितना सुंदर लग रहा है। ये है जुलुक का व्यू पॉइंट, बहुत ही खूबसूरत। और ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है इन जिगजैग रोड की वजह से, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत है। सच में जैसे लग रहा हो कोई हम जन्नत में आ गए हैं। बेहद ही दिल में खुशी हो रही है। यहाँ पर रास्ते काफ़ी ज़्यादा फॉगी हो गए हैं, देख के मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। प्रे करती हूँ कि हमें आगे जाके ऐसे फॉगी रास्ते ना मिले। मुझे रास्ते के ऊपर फॉग आने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। सामने का रास्ता देख के लग रहा है जैसे गायब ही हो चुका है। सामने पूरी तरह से बादलों से घिर चुके हैं और रास्ता मानो जैसे सामने ख़त्म ही हो चुका है। बेहद ही डरावना लग रहा है देखने में। हम अभी आ पहुँचे हैं हार्ट लेक में। इसका शेप बिल्कुल दिल की शेप में है। ज़रा ध्यान से देखिए, एकदम दिल की शेप की तरह लग रहा है। अचानक से यहाँ पे बर्फ़ इतने पास से देख के बहुत खूबसूरत लग रहा है। पत्थरों के बीच बीच में से हमें अच्छे खासे बर्फ़ दिख रहे हैं। यहाँ से लैंडस्केप पूरी तरह से बदल चुकी है।
अभी तक जैसे बड़े बड़े हमें पेड़ दिख रहे थे और झाड़ियाँ मिल रही थी, यहाँ पे सिर्फ धूल और मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पे आके काफ़ी ऑक्सीजन की कमी भी फील हो रही है। सामने वाली जो हमें पहाड़ी दिख रही है, ठीक उसके पीछे ही चाइना स्टार्ट होती है। ये जगह दिखने में काफ़ी सुंदर है। हम अभी लुनथुन के काफ़ी करीब हैं। ये है जुलुक का सनसेट पॉइंट। शाम का टाइम सोचिए कितना सुंदर लगता होगा, और लेकिन सुबह के टाइम में भी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। सच में इतना सुंदर जगह, यहाँ से अगर सनसेट देखने को मिले तो लाइफ में और क्या चाहिए। बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। ये है लुनथुन। सामने जितने भी घर दिख रहे हैं सब के सब आर्मी यूनिट्स हैं। दोनों बाप बेटे बहुत एंजॉय कर रहे हैं इतने सुंदर जगह में आके। सच में उन दोनों को देख के दिल और ज़्यादा खुश हो जाता है। सामने से लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है वो आर्मी यूनिट है। लिखा हुआ है वेलकम टू GBS गनथंग, और यहाँ पे एक मेमोरियल भी बनी हुई है। इस मेमोरियल का नाम है लक्ष्मण चौक। यहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बैठने में बहुत अच्छा लग रहा है। हल्की सी धूप है और साथ में बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। ये जगह एक्चुअल में गनथंग वैली है, जो कि एक्स आर्मी लोगों के लिए होम स्टे भी है। यहाँ पर भी आर्मी द्वारा चलाई गई एक कैफ़े थी, जो कि अभी बंद हो चुकी है। यहाँ से इंडियन आर्मी के शेल्टर्स दिख रहे हैं, जो कि चाइना से हमें प्रोटेक्ट करती है। आज तक मैंने ये शेल्टर्स सिर्फ मूवीज़ में देखी थी, पहली बार मैं आंखों से देख रही हूँ। बेहद ही रोमांचक लग रहा है देखने में। वैसे ये देखने में लगता नहीं है कि अभी भी यहाँ पे कोई है, जैसे मानो कोई खाली हो। पता नहीं, उतने पास तो हम जा नहीं सकते, लेकिन देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर पहाड़ियों के ऊपर हमें याक दिख रही हैं। मैंने कई बार याक देखी है, लेकिन इस तरह से खुले जगह में याक घूमते हुए पहली बार देख रही हूँ। इस खूबसूरत जगह का एक और नाम है। इस जगह का नाम लद्दाख ऑफ ईस्ट सिक्किम भी कहा जाता है, जो कि एकदम परफेक्ट बैठता है। सच में ये एकदम लद्दाख की ही तरह लग रहा है। सामने में जितने भी घर दिख रहे हैं सब आर्मी यूनिट्स हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। मैंने करीबन 3-4 लेयर ड्रेस के पहने हुए हैं। बहुत ठंड लग रही है, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा खिली हुई है कि पता ही नहीं चल रहा है कि इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। यहाँ की ठंड जैसे सुई की तरह चुभ रही है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ठंड है, और देखिए सामने में हर जगह में बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है। ये आर्मी वही है जो हमें गनथंग वैली के रास्ते में मिली थी। यहाँ से पता चलता है कि ये आर्मी यूनिट कितनी बड़ी है। थोड़ी देर हम बर्फ़ के साथ मस्ती करके फिर से निकल पड़े हैं। सीधा रास्ता जो जा रहा है वो जा रहा है न्यू बाबा मंदिर की ओर, और हमें भी वहीं पे ही अभी जाना है, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पे है। और देखते ही देखते हम पहुंच चुके हैं न्यू बाबा मंदिर में।
यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, लेकिन आसपास की आबोहवा देखने में बहुत सुंदर लग रही है। ये मंदिर बनाया गया है बाबा हरभजन सिंह के नाम के ऊपर। कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह बहुत ही पराक्रमी, वीर और देशभक्त थे। उनका जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब में हुआ था। भारतीय रेजिमेंट में 1968 को उनकी पोस्टिंग सिक्किम में हुई थी। 4 अक्टूबर 1968 की बात है, जब खच्चरों का काफिला ले जाते समय नाथुला पास के समीप ही उनका पैर फिसल गया और उनकी मौत हो गई। इंडियन आर्मी ने उन्हें 3 दिन तक बहुत ढूंढा। फिर चौथे दिन वे उनके दोस्त के सपने में आए और उनका शव कहाँ पे है बताया। कहा जाता है कि उन्होंने सपने में एक समाधि बनाने की भी बात की। बाबा हरभजन के साथ उनके जूते और बाकी सामान भी रखे गए हैं। यहाँ की सेना ने बताया है कि उनके जूतों में अक्सर ही कीचड़ लगे हुए दिखते हैं, जबकि उनके जूते रोज पॉलिश किए जाते हैं। कई बार उनके बिस्तर में सलवटें भी पाई गई हैं, जबकि उनके बिस्तर हर रोज सफाई की जाती है। भारतीय सेना आज भी मानती है कि वे आज भी इंडिया चाइना बॉर्डर में पहरा दे रहे हैं। करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत। उन्हें केवल भारतीय सेना ने ही नहीं, बल्कि कई बार रात को चाइना सेना द्वारा भी देखा गया है। उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे एक सही मायने में एक देशभक्त थे, जो कि मरने के बाद भी देश की सेवा कर रहे हैं। बाबा हरभजन के लिए 2 मंदिरें बनाई गई हैं, एक ओल्ड बाबा मंदिर, एक न्यू बाबा मंदिर। असल में पहले ओल्ड बाबा मंदिर बनी थी, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। उसके बाद यहाँ पे बनाई गई हैं। ओरिजिनल वाला यही है, क्योंकि यहीं पे उनके साथ ये घटना घटी थी। अब हम जा रहे हैं ओल्ड बाबा मंदिर की ओर। ये रास्ते आर्मी द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए बहुत ही सुंदर बने हैं और सामने के नज़ारे वाह, उसके तो कहने ही नहीं, बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। ये है एलिफेंट लेक। शेप देखा जाए तो सामने की ओर सूंड जैसी नज़र आती है और 4 पाँव, और हम जिस साइड में खड़े हैं ये उल्टी दिशा में है। अगर हम पहाड़ी के उस तरफ जाएं तो आकार एकदम एलिफेंट जैसा दिखता है। ये एलिफेंट लेक पड़ता है कुपूप में। अभी हम फिर से चेक पोस्ट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी हमको सारे पेपर्स दिखाने पड़ेंगे। यहाँ से छांगू लेक केवल 20 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे याक दिख रहे हैं, बेहद ही अच्छा लग रहा है देख के। हम आप पहुँचे हैं अभी ओल्ड बाबा मंदिर में, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक पार्किंग बना हुआ है। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। काफ़ी सारे लोग गैंगटॉक से सिर्फ यहीं तक पहुँचते हैं और यहीं से फिर गैंगटॉक में बैक चले जाते हैं। हमारे दाहिने तरफ एक शिव की मूर्ति बनाई गई है, बहुत ही ऊंचाई में है, काफ़ी ऊंचाई में है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ियों के बीच में शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति, फिर भी सफ़ेद रंग में, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। करीबन मैं यहाँ पे 2003 में आई थी, तब यहाँ पे इतना ज़्यादा रास्ता नहीं था। ये सब जगह पहाड़ियों से घिरा हुआ था और बहुत बड़ा एक नदी भी था। अभी नदी तो एकदम नाला बन चुकी है, काफ़ी रास्ते बन चुके हैं।
जहाँ से हम अभी न्यू बाबा मंदिर में होके आए हैं, पहले वो रास्ता हुआ नहीं करते थे। यहीं तक आते थे और यहीं से फिर वापस चले जाते थे। पहाड़ों के बीच में से एक बहुत बड़ी नदी बहती थी और देखने में काफ़ी सुंदर लगती थी। अभी धीरे-धीरे रास्ते बनने के वजह से पूरी नदी गायब हो चुकी है और नाली में परिवर्तित हो चुकी है। यहाँ पर भी बाबा हरभजन सिंह की मूर्ति रखी गई है। उनके जूते, कपड़े और उनके सारे सामान रखे गए हैं। यहाँ पर अंदर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए हम अंदर में नहीं गए। बाजू में एक बड़ा सा कैंटीन भी है और साथ में एक शॉप भी है, जहाँ पर हम चाहें तो गिफ्ट के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। हम अब आ पहुँचे हैं छांगू लेक में। हमारे लेफ्ट में है छांगू लेक। काफ़ी बड़ा एरिया है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये नज़ारा। यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ठंड है और साथ में बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहाँ पे याक बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आप चाहें तो याक की सवारी भी कर सकते हैं। ये है वॉल ऑफ काइंडनेस। सच में बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। ये है छांगू का शिव मंदिर। छोटा है बट बहुत ही सुंदर है। बाबा मंदिर से टूरिस्ट की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा रहती है और यहाँ का मूल आकर्षण रहता है याक की सवारी। यहाँ पे चाहें तो आप बार्गिन भी कर सकते हैं। ये लोगों को देख के ही दाम बताते हैं। किसी को 500 तो किसी को 300, डिपेंड करता है कि आप कितना मोल भाव कर सकते हैं। छांगू लेक में रोपवे भी है, जिसका पर पर्सन टिकट है 360 रुपीज़ और इसकी ऊंचाई है करीबन 14,500 फीट। क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा हवाएं चल रही हैं और उतने ऊपर में जाने से और ज़्यादा तेज़ हवाएं मिलेंगी, इसलिए हम रोपवे में नहीं जाएंगे। मौसम को देख के लग रहा है कि काश यहाँ पे थोड़ी स्नोफॉल हो जाए। कहा जाता है कि यहाँ पे ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन काफ़ी कम लोगों को ही यहाँ पे स्नोफॉल का अनुभव मिलता है। वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर में एक वेजिटेरियन कैंटीन भी है। क्योंकि हम प्योर नॉन वेजिटेरियन हैं, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ की लोकेशन बेहद ही खूबसूरत है। छांगू लेक के ऊपर एक पतली सी परत बर्फ़ की जम चुकी है और साइड में से कुछ क्रैक्स भी दिख रही हैं। लेक देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हल्का सा जो बर्फ़ जम चुका है वो देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही है। ये है कैंटीन, बेहद ही खूबसूरत। हमारी भी लगता है किस्मत बहुत ही अच्छी है जो हमें भी स्नोफॉल मिल गया और ये स्नोफॉल देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हल्की सी हो रही है लेकिन सभी लोग यहाँ पे बेहद मज़ा कर रहे हैं।
हम थोड़े आगे बढ़े ही थे कि हमें फिर से स्नोफॉल मिल गया और इस बार स्नोफॉल थोड़ी सी और तेज़ हो रही थी, इसलिए हम सब गाड़ी से उतर कर फिर से मज़ा करने लगे। हम अब जा रहे हैं गैंगटॉक की ओर। वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा बोल के यहीं तक आज का वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।